नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं दही चुरा के बाद क्या होगा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा कुछ इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मंत्री बनने वाले नहीं हैं, हम क्यों अपनी बात रखें सामने। लेकिन वो कह रहे हैं सब वही बात कि 14 तारीख के बाद उस दिन कुछ कर रहे हैं वो। जब उन पर सवाल होने लगा कि भाई किस बात का चुरा दही, क्योंकि हम तो पहले चुरा दही करते नहीं थे, तो बात होने लगी कि भाई ये चुरा दही किस लिए कर रहे हैं। तो सफाई देने आ गए कि हम चुरा दही अलग पार्टी बनाने के लिए या कुछ ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कर रहे हैं। फिर बीजेपी में जाने की बात होने लगी तो उस पर भी सफाई देने के लिए आ गए वो। एक एक सफाई आप इनकी सुनिए। सुधाकर सिंह को लेकर क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुनिए। कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया। बीजेपी में जाने की चर्चा हुई मीडिया में तो रोने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, चुरा दही के बाद कुछ होगा, यही खुद कह रहे हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनिएगा या फिर आप मंत्री पद स्वीकार कीजिएगा, तो कह रहे हैं कि तो नीतीश जी की इच्छा पर निर्भर है। तो आखिर कुशवाहा चाह क्या रहे। तो जरा पहले 3-4 दिनों के दौरान कुशवाहा का क्या क्या बयान आया जरा उसको सुन लीजिए। शुरुआत डीएनए से करिए कि भाई नीतीश और हमारा डीएनए एक ही है, गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पहला बयान। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे। आपने सुना। दूसरा बयान सुनिए कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। गिड़गिड़ा रहे हैं कि मीडिया वाले इसी खबर मत सुना। वो भी बयान सुनिए। बहुत दुखी मन से यह बात मुझको कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में यह बात कहने की मुझको ज़रूरत पड़ रही है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खबरें प्रचारित की जा रही है, इस वजह से दुखी मन से इस बात को आपके समक्ष कहने की ज़रूरत पड़ी। अब तीसरा बयान, आज उनका ये बयान है कि चुरा दही के बाद कुछ होगा। क्या होगा भाई, ये सस्पेंस क्यों बनाए हुए हैं। अरे इसमें तो हमने कहा है ना कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए सामान्य तौर पे जो एक परंपरा रही है कि संक्रांति बीतने का लोग इंतजार करते हैं, तो उतना इंतजार आप लोग भी कीजिए ना, क्यों हड़बड़ी में। चौथा बयान, जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप मंत्री पद के दावेदार हैं, तो कह रहे हैं कि कौन किसको इच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम इसके दावेदार। मौका मिलेगा तो आप बनेंगे उप मुख्यमंत्री। अब देख लीजिए, आप ऐसा कह रहे हैं कि मौका मिलेगा, तो हम कोई सन्यासी हैं, मठ में हम बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, अब अपनी ओर से हम कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई आकांक्षा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पांचवा बयान, तेजस्वी सिर्फ बोल रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आरजेडी में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। कार्रवाई तो उन्हीं को करना है। तो ये 5 बयान कुशवाहा का पिछले 1 सप्ताह के दौरान आया है और इस 5 बयान के सहारे अब क्या लगता है कि कुशवाहा क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से वो नीतीश के साथ आए थे। अपनी पार्टी का उन्होंने विलय किया था, क्या सोचकर किया था। हाँ, विधान परिषद के सदस्य उन्हें जरूर बनाया गया, वो सदस्य बनने के लिए विधान परिषद के सदस्य बने थे। कभी इस सदन के विपक्ष के नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री रह ही रहे हैं, पिछड़ों की आवाज भी रहे हैं और उन आवाजों को पिछले 6 महीने से नीतीश कुमार जिस तरीके से दबा कर रखे हैं, तो क्या ये नीतीश को चुनौती है चुरा दही के बाद वाली बात, या फिर कुशवाहा का दिमाग में कुछ और चल रहा है। देखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सिर्फ गठबंधन बदल जाने से बिहार की राजनीति बदल गई है ऐसा नहीं है। कई तरह की पेच है जो भी खुलना बाकी है। उसमें एक पेच उपेंद्र कुशवाहा भी है। पहले ये सारे मिलकर आरसीपी को सेटल किए, अब ये किनको सेटल करना चाहते हैं ये देखने वाली बात है। कहा तो ये भी जा रहे हैं कि नीतीश पर जिस तरीके से दबाव बन रहा है
कि आप तेजस्वी को गद्दी छोड़कर चलिए, केंद्रीय राजनीति के लिए बढ़िए, आगे निकलिए, तो क्या कुशवाहा उसमें अपनी दावेदारी तो नहीं पेश करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं जदयू में मैं भी हूं और जदयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कई तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो भी सामने चल रहा है। सुधाकर तो बहाना है, उसी बहाने के सहारे बहुत कुछ साधने की तो कोशिश नहीं हो रही है। और अगर सुधाकर भरोसेमंद नहीं है जो कह रहे हैं, तो ये भी तो बीजेपी के साथ आए हुए, ये कैसे भरोसेमंद हो सकते हैं? तो सवाल ये है कि चुनाव के बाद होगा क्या? मंत्री बनाए जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा फिर अपनी राह अलग करेंगे, देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार आर पार के मूड में, और चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार ने निर्णय नहीं लिया तो फिर ये अलग निर्णय लेने का मन बना चुके हैं। ये साफ इनके वक्तव्य से लग रहा है। बस वो बहाना ढूंढ रहे हैं, या तो मुझे मंत्री पद चाहिए, या नहीं तो फिर हम लोटा कमंडल लेके चलते थे।